कभी हालात से हारे नहीं और आज मेहनत से इतिहास रच डाला। नैनीताल जिले के दिव्यांग काष्ठ शिल्प कलाकार जीवन चंद्र जोशी को राष्ट्रपति भवन से स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का आमंत्रण मिला है। उनके अद्भुत हुनर को देश ने न सिर्फ सराहा बल्कि उन्हें राष्ट्रीय सम्मान के लिए चुना गया। देखिए हल्द्वानी से ये विशेष रिपोर्ट। कटघरिया हल्द्वानी के रहने वाले जीवन चंद्र जोशी के लिए यह स्वतंत्रता दिवस बेहद खास होने जा रहा है। राष्ट्रपति भवन से मिला आमंत्रण पत्र उनके जीवन की कला यात्रा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दे रहा है। बात 2025 के मई महीने की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 122वें संस्करण में जीवन जोशी की अद्वितीय काष्ठ कला का उल्लेख किया था। 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व के दिन जो होने वाले सम्मान समारोह में मुझे आमंत्रित किया है। मैं गौरवान्वित हूँ और मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। साथ ही मोदी जी की मन की बात के बाद ये मेरे लिए दूसरा गौरवान्वित करने का अवसर है। मैं और मेरा परिवार इससे बहुत प्रसन्न है। 2.5 साल की उम्र में पोलियो से ग्रस्त होने के बावजूद जीवन ने काष्ठ शिल्प में बेजोड़ महारत हासिल की है। चीड़ के पेड़ की छाल पर बगेट का उपयोग करते हुए वे ऐसी कलाकृतियां बनाते हैं जो भावनाओं को जीवंत कर देती हैं। उनका मूल निवास अल्मोड़ा के जाखन देवी गली में है, लेकिन उनकी पहचान आज देश भर में फैल चुकी है। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, चाहे कैसा भी परिस्थिति हो, आदमी अपनी जगह बना ही लेता है। ऐसे ही हमारे हैं दिव्यांग कलाकार जीवन चंद्र जोशी। उनसे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं उनके संघर्ष की क्या कहानी है, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और जो आज मुकाम हासिल किया है। जोशी जी बताइए कि आपका स्वागत है। आपका ये बताइए कैसे आपने मुकाम हासिल किया, कहाँ तक आप पहुँचे और क्या आपको लगता है? मैंने मुकाम उम्मीद तो नहीं थी, जो मुकाम में मैं पहुँचा हूँ उसमें मेरे को उम्मीद तो नहीं थी कि मैं ऐसे मुकाम में इतनी जल्दी पहुँच जाऊँगा। संघर्ष किया, अल्मोड़ा में पैदा हुआ और वहीं पर पला बड़ा, वहीं पढ़ाई लिखाई करी और वहीं से मैं आगे निकला। हल्द्वानी आने के बाद मुझे यहाँ से सीनियर फेलोशिप मिली बगेट पर आर्ट करने के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा। उसके पश्चात अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मन की बात में मेरी कला को सराहा है और मेरे को जो स्थान दिया है उससे मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ और मैं आगे काम करना चाहता हूँ। दूसरा देखिए, अब जो प्रधानमंत्री के मन की बात में कार्यक्रम आने के बाद इन्हें राष्ट्रपति द्वारा 15 अगस्त को बुलाया गया है, कितनी खुशी की बात है और कितना आप जो है वो करते हैं कि आगे आप किस तरह से उत्साह आपका बढ़ा है? मेरा उत्साह तो दुगना हो चुका है। मैं तो क्या कहता हूँ, उससे बहुत उत्साहित हूँ और अब तो ये ठान लिया है कि अगर किसी भी तरह से मैं इस कार्य को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के बाद ये राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मेरे सम्मान समारोह में आमंत्रित करना ये मेरे लिए एक बहुत गौरव का पल है और मेरे परिवार में पूरी तरह से खुशी का माहौल है। वहीं सांसद अजय भट्ट ने कहा कि यह केवल जीवन जोशी की ही नहीं, पूरे उत्तराखंड की उपलब्धि है। उन्होंने साबित किया है कि सच्ची लगन से कुछ भी असंभव नहीं। बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जीवन जोशी जी जो दिव्यांग हैं, चलने फिरने में जिनको तकलीफ होती है, उन्होंने एक इतिहास बनाया है। जो चीड़ का बगट होता है, बाहर का छिक्कल, उससे अद्भुत चीजें बनाई है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में उनका जिक्र किया था। मैं स्वयं उनको बधाई देने के लिए उनकी दुकान पर गया और आज आप देख रहे हैं कि उनको माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने बुला लिया है। हम सबके लिए, उत्तराखंड के लिए, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। कला के प्रति समर्पण, संघर्ष के बावजूद मुस्कुराहट और कभी ना हार मानने का जज्बा, यही जीवन जोशी की पहचान है। राष्ट्रपति भवन में 15 अगस्त को होने वाले सायंकालीन समारोह में वे एक विशेष स्थान पर मौजूद रहेंगे। संघर्षों से ऊपर उठकर जो समाज को प्रेरित करे, वही असली कलाकार होता है और जीवन जोशी इसी प्रेरणा के प्रतीक हैं।